हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स की कुछ ऐसी अमेजिंग टेक्निक्स के बारे में जो मैंने अपने 4 साल के एक्सपीरियंस में समझा है। मेरा ये मानना है कि अगर आप इन टेक्निक्स का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो 70 से 80% चांसेस हैं कि आपका जो भी सेल है वो क्लोज़ हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। किसी भी सेल को क्लोज़ करने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने कस्टमर को कितना जानते हैं। इसके लिए मेरा ये सजेशन होगा कि आप जिस भी कंपनी में, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास आपके कस्टमर का जो भी डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को सबसे पहले अच्छे से एनालाइज कीजिए, उसे अच्छे से यूज़ कीजिए। उसमें से ऐसे इन्फॉर्मेशंस को निकालिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप वो अपने सेल को क्लोज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे प्रोबिंग कर सकते हैं। आपकी जब कस्टमर से बात हो रही है, आप उस टाइम पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो इन्फॉर्मेशंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उन इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप उनका लास्ट एक्सपीरियंस उनसे पूछ सकते हो, उन्होंने कभी कोई सिमिलर प्रोडक्ट या सिमिलर सर्विस यूज़ किया है या नहीं किया है, ये डिटेल्स आप उनसे ले सकते हो। इससे आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि कस्टमर ने किस तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ किया हुआ है, उसका पेइंग कैपेसिटी क्या है। उसके हिसाब से आप उनको जो प्रोडक्ट या सर्विस सजेस्ट करना चाहिए आप वही सजेस्ट कर सकते हो। आप उनके रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हो कि एग्जैक्ट उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जिससे कि उनके लिए प्रोडक्ट या सर्विस सजेस्ट करना आपके लिए आसान हो सके। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम एक दो ऐसी टेक्निक्स भी डिस्कस करेंगे जो बेसिकली आपको हेल्प करेंगी आपके सेल को क्लोज़ करने में। तो उसमें से एक सबसे अच्छा जो टेक्निक मुझे लगता है वो है डोर इन द फेस टेक्निक। अब डोर इन द फेस टेक्निक होता क्या है? डोर इन द फेस टेक्निक सोशल साइकोलॉजी का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप कस्टमर को जो भी सजेस्ट कर रहे हो, ये किसी भी पर्सन को आप कुछ भी सजेस्ट कर रहे हो, तो इसके पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि वो सामने से मना करेगा, या मे बी आप ये चाहते हो कि वो मना करे। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझ लेते हैं कि डोर इन द फेस टेक्निक हेल्प कैसे करता है किसी भी सेल को क्लोज करने के लिए। अब सपोज मान लीजिए आप किसी मोबाइल शॉप पे जा रहे हैं। आप मोबाइल शॉप पे गए, आपने वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट्स को बताया। बेसिकली कस्टमर ने आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई। जो जो आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, कस्टमर ने उसके हिसाब से आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई। जो इन्फॉर्मेशंस आपको कलेक्ट करनी चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशंस आपने कस्टमर से कलेक्ट कर ली। अब डोर इन द फेस टेक्निक किस तरीके से मदद करेगा? कस्टमर ने जो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स आपको बताई है, सबसे पहला डोर इन द फेस टेक्निक ये कहता है कि उसके बेसिस पे आप उसे एक ऐसा प्रोडक्ट सजेस्ट करो जो मे बी उसके बजट में ना हो। अब सपोज कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट बताई है अपने मोबाइल के लिए, उसके हिसाब से आपने उन्हें 30,000 का एक मोबाइल सजेस्ट कर दिया। ये हो सकता है कि कस्टमर का बजट 30,000 का ना हो, या मे बी अभी वो प्लान करके नहीं आया हो कि वो 30,000 तक का मोबाइल जो है वो परचेस करेगा, और मे बी उसका बजट जो हो वो सिर्फ 15,000 या 20,000 रुपीज़ तक का ही हो। तो इसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो मना कर देगा। इसके रीज़न ये भी हो सकते हैं कि मे बी उसके बजट में ना हो, अभी उसने प्लानिंग ना किया हो कि उसे इतना महंगा फ़ोन लेना है। ठीक है। अब दूसरा आपको प्रोडक्ट कौन सा सजेस्ट करना है? एक ऐसा प्रोडक्ट सजेस्ट करना है जो उस कस्टमर के सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा हो। ठीक है। और उसके बजट में भी आ जाए। तो मे बी आप वहाँ पे 15,000 से लेके 20,000 का एक ऐसा मोबाइल सजेस्ट कर सकते हो जिसमें वो सारे फीचर्स अवेलेबल हो जो कस्टमर के लिए इम्पॉर्टेंट है या जो कस्टमर ने डिमांड किया था। अब इससे हेल्प कैसे होती है? ये आपके कस्टमर के लिए डिसीज़न मेकिंग का जो काम होता है वो बहुत आसान कर देता है। कैसे आसान कर देता है? कि पहले आपने उन्हें 30,000 का मोबाइल सजेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद सडनली आपने उन्हें 20,000 का मोबाइल सजेस्ट कर दिया। अब 30,000 के बजाय कस्टमर को 20,000 बहुत ज़्यादा सस्ता दिखने लगता है। ठीक है। वहाँ पे जब उसको रीज़नेबल प्राइस दिखता है, उसको ये दिखता है कि उसकी सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी फीचर्स की रिक्वायरमेंट उसने दी है वो सब कुछ फुलफ़िल हो रहा है, तो उसके लिए वो क्विक डिसीज़न लेना जो है बहुत आसान हो जाता है। इससे आपका सेल डिले नहीं होता।
तो यहाँ पे पूरे पूरे 70 से 80% चांस होंगे कि कस्टमर इमिडिएटली आपसे वो 20,000 का मोबाइल परचेज कर लेगा जो आप बेचना भी चाहते थे। इस वजह से आपने यहाँ पे डोर इन द फेस टेक्निक का यूज़ किया था। तो ये होता है डोर इन द फेस टेक्निक कि आप दिखा कुछ और रहे हैं